नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार। आइए, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हमारे चल रहे थे राजस्थान के दुर्ग, यानी एक टॉपिक लिया था राजस्थान के दुर्ग, जिसमें हमने दुर्गों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख ली थी। आज स्टार्ट करेंगे और एक एक दुर्ग को कंप्लीट करेंगे। तो नंबर 1 पे देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इसके लिए कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, रानी तो पद्मिनी, बाकी सब पिदिया। तो हम 1 नंबर पे आज चर्चा करेंगे चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आइए आप सभी का फिर से स्वागत है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सभी से रिक्वेस्ट है थोड़ा कमेंट कर दिया करें कैसा लगा, इससे बढ़िया लगता है थोड़ा, और थोड़ा शेयर जरूर कर दिया करें चैनल को। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो ये स्थित कहाँ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो ये स्थित कहाँ है, तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसकी स्थिति की बात करें तो देखिए, ये अपना राजस्थान है, ये उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम दिशा हो गई। अगर ऐसे अगर राजस्थान को 2 भागों में बांटे तो ये दिशा हो गई दक्षिण पूर्व दिशा, और चित्तौड़गढ़ है यहाँ पे, ये यहाँ पे चित्तौड़गढ़ है और दिशा हो गई दक्षिण पूर्वी, और राजस्थान के दक्षिण पूर्व के प्रवेश द्वार बोला जाता है चित्तौड़गढ़ को। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जिले में चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। बात करें इसके निर्माण की, इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण कब हुआ, बात करें इसकी तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ। 7वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ। कुछ किताबों में 8वीं शताब्दी भी मिलता है, यानी 7वीं या 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ। किसने करवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण, किसने करवाया, तो इसके नाम में देखो क्या रहा है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ यानी इसका निर्माता है इसका चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य शासक था चित्रांगद। इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कब करवाया, 7वीं या 8वीं शताब्दी में। किसने करवाया, चित्रांगद मौर्य ने। कुछ जगह पर ये, जैसे ये श्यामलदास की वीर विनोद में चित्रांगद की जगह सीधा चित्रांग भी मिलता है। चित्रांग, सीधा चित्रांग भी मिलता है, लेकिन सही मानने अगर ज्यादा दोनों ऑप्शन में आ जाए तो ज्यादा मान्य चित्रांगद होगा। यानी चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण 7वीं या 8वीं शताब्दी में करवाया। इतनी बात हो गई। इसके बाद देखें चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित, देख लिया चित्तौड़गढ़ में है, निर्माण 7वीं या 8वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने करवाया। इसके बाद देखें निर्माता हो गया, इसकी स्थिति हो गई। अब देखें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थिति देख ली, इसका विस्तार देखें तो इसकी लंबाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की लंबाई है वो है 8 किलोमीटर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग 8 किलोमीटर लंबा। अगर बात करें चौड़ाई की तो ये है 2 किलोमीटर, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग 8 किलोमीटर लंबा व 2 किलोमीटर चौड़ा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग 8 किलोमीटर लंबा व 2 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी बात करें ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई है 1850 फुट।
ध्यान करना, लंबाई और चौड़ाई तो किलोमीटर के अंदर है, लेकिन ऊंचाई फुट के अंदर है, थोड़ा ध्यान कर लेना। यहाँ पर मीटर या किलोमीटर मत कर देना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की लंबाई 8 किलोमीटर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चौड़ाई 2 किलोमीटर और ऊंचाई की बात करें तो 1850 फुट, 1850 फीट इसकी ऊंचाई है। कहां पर स्थित है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये बात करें। नाम की बात करें, पहले इसके उपनाम देख लेते हैं। इसके उपनाम देखें, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम। अगर बात करें इसके उपनामों की तो देखो स्थित कहाँ है ये, चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो इसका नाम हो गया चित्तौड़गढ़। एक तो चित्तौड़गढ़ हो गया, चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ बनवाया। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। कहां स्थित है? मेसा के पठार पर। और अगर पहाड़ी पूछे तो वो है चित्रकूट पहाड़ी, तो इसे चित्रकूट भी कहा जाता है, चित्रकूट दुर्ग। इसका पुराना नाम चित्रकूट दुर्ग है और चित्रकूट का अपभ्रंश होते होते चित्तौड़गढ़ बन गया। अगर पहाड़ी पूछे तो वो है फिर चित्रकूट। चित्रकूट पहाड़ी। और पठार पूछे तो वो है मेसा का पठार, मेसा का पठार। और मेसा के पठार की ऊंचाई है 616 मीटर, 616 मीटर मेसा के पठार पर। अब इसका देखो एक नाम हो गया चित्तौड़गढ़, एक नाम हो गया चित्रकूट। यहां पर सर्वाधिक, ये सबसे श्रेष्ठ किला है, राजस्थान का सबसे श्रेष्ठ किला अगर देखें तो वो है चित्तौड़गढ़। सबसे गौरवशाली किला देखिए तो वो है चित्तौड़गढ़। तो इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? तो वो है चित्तौड़गढ़ के किले को। इसके बाद में देखे सर्वश्रेष्ठ है तो इसे किलों का सिरमौर भी कहा जाता है, किलों या दुर्गों का सिरमौर वो भी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। इसे किलों का या दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। अब देखिए ये शुरू में इसे दक्षिण पश्चिम का, दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार, यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पे देखो एक मिनट सभी, ये देखो ये है राजस्थान, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये हो गई पूर्व, ये हो गई पश्चिम। दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर इसे देखें तो चित्तौड़गढ़ थोड़ा सा भाग आता है पूर्व के अंदर, बाकी सभी पश्चिम के अंदर आता है। और यहाँ पे है गागरोन। अगर वैसे अगर हम देखेंगे नक्शे के अंदर या गागरोन दुर्ग को देखेंगे तो वो पश्चिम दक्षिण पूर्व के बिल्कुल सही है, लेकिन तो दक्षिण पूर्वी का प्रवेश द्वार आए तो वो गागरोन नहीं होगा, चित्तौड़गढ़ होगा। थोड़ा ध्यान कर लेना। दक्षिण पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किलों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, त्रिकुट दुर्ग, चित्रकूट दुर्ग, चित्रकूट दुर्ग है, त्रिकुट तो जैसलमेर वाला है, चित्रकूट दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसके उपनाम है। दुर्गों का दुर्ग भी इसे कहा जाता है, दुर्गों का दुर्ग। एक से इसमें यानी कि बहुत से बलिदान देखे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग ने, बहुत से वीरता और शौर्य के पराक्रम के किस्से चित्तौड़गढ़ से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे बलिदान का प्रतीक भी कहा जाता है। इसका उपनाम है बलिदान का प्रतीक, शौर्य का प्रतीक भी कह सकते हैं। तो ये हो गए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम। चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखो, चित्तौड़गढ़ चित्रांगद मौर्य ने बसाया तो बनवाया तो चित्तौड़गढ़ चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है तो इसका नाम चित्रकूट रखा गया। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है तो इसे राजस्थान का गौरव कहा गया। सर्वश्रेष्ठ किला यानी किलों का सिरमौर कहा गया। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में ये सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण
भूमिका रखता है, तो इसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार कहा गया। दुर्गों का दुर्ग यानी श्रेष्ठ दुर्ग और बलिदान का प्रतीक, यानी यहाँ पर बहुत ही साहस और बलिदान की घटनाएं घटी है, तो इसे बलिदान का दुर्ग भी कहा जाता है। एक देखो यहीं पे एमपी क्षेत्र पड़ता है वर्तमान में, और पहले इसे मालवा बोला जाता था, मालवा यानी मालवा क्षेत्र। और अगर कोई यहां से आएगा तो उसे मालवा में जाने से पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पार करना होगा, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पार करने के बाद ही वो मालवा क्षेत्र में जा पाएगा, कोई भी हो चाहे, तो इसे मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है, तो वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कहाँ है, चित्तौड़गढ़ जिले में। निर्माण की बात करें तो 7वीं या 8वीं शताब्दी में चित्रांगद या चित्रांग मौर्य द्वारा इसका निर्माण किया गया। लंबाई की बात करें तो वो है 8 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें तो 2 किलोमीटर, ऊंचाई की बात करें तो 1850 फुट। पहाड़ी कौन सी पहाड़ी पर है, तो त्रिकुट पहाड़ी। पठार की बात करें तो मेसा के पठार पर, मेसा के पठार की ऊंचाई है 616 मीटर। उपनाम चित्तौड़गढ़, चित्रकूट दुर्ग, राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, दुर्गों का दुर्ग, बलिदान का प्रतीक या मालवा का प्रवेश द्वार भी से कहा जाता है। अब बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता, यानी इसका निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने करवाया। इसके बाद महाराणा कुंभा को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता की अगर बात करें, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता है महाराणा कुंभा, और इन्हें स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। स्थापत्य कला का जनक किन्हें माना जाता है, महाराणा कुंभा को। श्यामलदास की वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। यानी श्यामलदास, कविराज श्यामलदास जिन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है वीर विनोद, उसके अनुसार, उनके लिखने के अनुसार, यानी वीर विनोद के अनुसार हम कह सकते हैं कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। महाराणा कुंभा ने इन्हें स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। इनके अगर शासनकाल की बात करें, शासनकाल तो वो है 1433 से 1468 तक। 1433 से 1468 तक इनका शासनकाल है। इन्होंने बहुत ही स्थापत्य कला, इनके समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है मेवाड़ के अंदर। इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसे ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, तो इसके अंदर इसका प्रकोष्ठा भी बनवाया था, इसकी मरम्मत भी करवाई थी, लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने इससे एक रथ का मार्ग बनवाया था। यानी इन्होंने बनवाया सर्पिलाकार रथ मार्ग। तो महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्पिलाकार रथ मार्ग बनवाया, इसकी मरम्मत करवाई, तो इन्हें चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता माना जाता है। एक देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ये हो गए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को। इनका शासनकाल देख लेना। महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी माना जाता है। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण श्यामलदास के अनुसार महाराणा कुंभा ने करवाया है वीर विनोद में। इसके बाद में अगर इनके कुछ दार्शनिक स्थलों की बात करें, चित्तौड़गढ़ के दार्शनिक स्थल,
दार्शनिक स्थल यानी देखने योग्य स्थानों की बात करें तो यहाँ पर वैसे तो बहुत है दार्शनिक स्थल, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य देखें तो चित्तौड़गढ़ में एक रावल शाखा के अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह और उनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी, यानी यहाँ पर पद्मिनी महल। पद्मिनी महल एक नंबर पे आ जाएगा, पद्मिनी महल। यहाँ पे दार्शनिक स्थल है, महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थल है। इसके बाद में देखें यहाँ पर हुई मीराबाई, तो यहाँ पर मीराबाई का मंदिर, मीराबाई का मंदिर। इस मीराबाई के मंदिर से एक बात जुड़ी हुई है कि अगर क्वेश्चन आए मीराबाई का मंदिर यानी चित्तौड़गढ़ के मीराबाई का मंदिर का निर्माण किसने करवाया, यानी मीरा के मंदिर का निर्माण किसने करवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तो उसका निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने। लेकिन मीराबाई तो महाराणा कुंभा से लगभग 100-150 वर्ष बाद में हुई है। तो देखो हुआ ये कि महाराणा कुंभा ने एक मंदिर बनवाया, महाराणा कुंभा ने क्या किया, एक मंदिर बनवाया और जिसका नाम था कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर ये कृष्ण भगवान का मंदिर था और इसी मंदिर के अंदर आगे चलकर मीराबाई पूजा करती थी। बाद में इसका नाम कुंभ श्याम मंदिर से मीरा मंदिर हो गया। और यहीं पे कर्नल जेम्स टॉड लिखते हैं कि मीराबाई महाराणा कुंभा की पत्नी थी, क्योंकि उन्होंने कोई ज्यादा शोध नहीं किया, जैसा सुना देखा वैसा ही लिख दिया। उन्होंने मीराबाई को महाराणा कुंभा की पत्नी बताया है। तो ये थोड़ा ध्यान कर लेना, मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, उसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किया गया है। तो इसके अंदर पद्मिनी महल, मीराबाई का महल, रावल रतन सिंह का महल, रावल रतन सिंह का महल, और हो गए ये जयमल फत्ता की हवेलियां, जयमल फत्ता की हवेलियां। जयमल फत्ता हल्दी 1567-68 के साके में महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे, जो उन्होंने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी हवेलियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। और अकबर इनकी वीरता से प्रभावित होकर, अकबर भी जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर इनकी गजारूढ़ मूर्तियां यानी हाथी पर सवार मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। ये क्वेश्चन आ चुका है कि अकबर ने किनकी मूर्तियों को, किनकी गजारूढ़ मूर्तियों को आगरा के किले में लगवाया, तो वो थे जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियों को आगरा के किले में लगवाया था। अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। थोड़ी स्टोरी देख लो इनकी। ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बात है 1567-68 की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, अकबर ने इस पर आक्रमण करने के लिए इसे घेर लिया चारों ओर से। अकबर ने इसे चारों ओर से घेर लिया। महाराणा कुंभा उस समय चित्तौड़ के शासक थे, यानी मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा। वे अपने परिवार सहित यहां से निकलकर पहाड़ियों में चले गए और यहाँ की सभी व्यवस्था जयमल और फत्ता सिसोदिया अपने सेनापति थे उनके ऊपर डाल दी कि आप यहाँ के दुर्ग की रक्षा करो, हम अपने परिवार के साथ जाते हैं यहाँ से। तो जयमल और फत्ता सिसोदिया यहाँ के फिर मुख्य सेनापति हो गए। तो अकबर, ये दुर्ग यानी बहुत ऊंचा है, 1850 फुट, 1850 फुट दुर्ग ऊंचा है। तो अकबर जैसे अपनी तोप का गोला चलाता वो दुर्ग तक नहीं पहुंच पाता था। तो अकबर ने क्या किया, यहाँ पर एक मिट्टी का टीला बनवाया इसी दुर्ग के समानांतर। इन्हीं टीलों को बोला जाता है पासीब, यानी कि शत्रु द्वारा बनाए गए दुर्ग के समानांतर मिट्टी पत्थर के टीले को बोला जाता है पासीब। ये ध्यान कर लेना, पासीब बोला जाता है इसे। और यहाँ पर फिर तोप रखी और फिर गोले दागे तो दुर्ग के दीवारों के गोले लगने लगे, यानी दुर्ग की दीवारों को क्षति पहुंचने लगी। इसके बाद में
जैसे ही पूरे दिन दीवारें तोड़ी जाती तोपों से, उतनी ही शाम रात को जयमल और भत्ता वापस नई बनवा देते। एक दिन की बात है, अकबर यहाँ पे खड़ा था इसी के ऊपर, और जयमल राठौड़ यहाँ पर इसका निर्माण करवा रहा था दुर्ग की दीवार का। इन्होंने देखा कि एक आदमी निर्माण करवा रहा है दूरबीन से, तो इन्होंने अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम, अकबर की बंदूक थी संग्राम। इन्होंने गोली चलाई, अकबर ने यानी गोली चलाई संग्राम बंदूक से, और वो जाकर लगी जयमल के पांव में, जयमल के पांव में लगी और जयमल राठौड़ वहां से घायल हो गए, वहां पे घायल हो गए। इसके बाद सभी ने देख लिया कि जयमल राठौड़ घायल हो चुके हैं, अब तो युद्ध के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। तो उसी सवेरे महिलाओं ने जोहर किया और पुरुषों ने केसरिया धारण करके युद्ध की ओर गमन किया। तो थोड़ा ध्यान कर लेना, जयमल भत्ता की हवेलियां यहीं पे है, अकबर की बंदूक का नाम संग्राम, और ये पासिव थोड़ा ध्यान कर लेना। दुर्ग के समानांतर बनाई गई मिट्टी और पत्थरों की टीले को पासिव कहा जाता है। ये लगभग जो दुर्ग नहीं जीते जाते थे उनमें लगभग बनाई जाती थी पासिव और साबात। साबात होती है जैसे चमड़ा हो गया, मिट्टी लकड़ी होगी, उनकी एक सुरंग बना लेते हैं जिसे कोई तीर भेद ना पाए, उसे बोला जाता है साबात। तो देखो दार्शनिक स्थल में जयमल भत्ता की हवेलियां, मीराबाई का महल आ गया, बाघ सिंह की छतरियां, बाघ सिंह की छतरी, बाघ सिंह की छतरी, और यहां पर जयमल भत्ता की भी छतरियां है, और जयमल भत्ता बावड़ी है, जयमल भत्ता बावड़ी, गीतेल बावड़ी, जयमल भत्ता बावड़ी, गीतेल बावड़ी, और यहां पर सूर्य भीमलत कुंड भी है, भीमलत कुंड। बाकी यहाँ पे काफी दार्शनिक स्थल है, लेकिन मुख्य मुख्य बता दिए। पद्मिनी महल, मीराबाई का महल मंदिर, राव लक्ष्मण सिंह का महल, जयमल भत्ता की हवेलियां, बाघ सिंह की छतरी, जयमल भत्ता की छतरियां या बावड़ी भी है इनकी, यहाँ पर जयमल भत्ता बावड़ी, गीतेल बावड़ी, सूर्य कुंड, भीमरथ कुंड, हाथी कुंड। यहाँ पे काफी दार्शनिक स्थल भी हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना दार्शनिक स्थलों को। यहाँ पर मंदिर है तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी, तुलजा भवानी मराठों यानी शिवाजी की कुल देवी थी, और इस मंदिर का निर्माण करवाया था बनवीर ने, पृथ्वी सिंह सिसोदिया के पासवान रानी का पुत्र बनवीर ने इसका निर्माण करवाया था तुलजा भवानी के मंदिर का। और यहाँ पर एक है सिंगार चौकी, हाँ यहाँ पर वो है सिंगार चौड़ी, सिंगार चौरी है चित्तौड़गढ़ के अंदर, सिंगार चौकी है मेहरानगढ़ के अंदर। सिंगार चौरी ये एक जैन मंदिर था, शांतिनाथ का जैन मंदिर, शांतिनाथ का जैन मंदिर, जिसका निर्माण वेलका ने करवाया था, जिसका निर्माण वेलका ने करवाया था। आप देखो सिंगार चौरी महाराणा कुंभा, उनके पुत्री थी रमाबाई, महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम था रमाबाई, तो इसी की एक उपाधि है बागेश्वरी। रमाबाई का विवाह हुआ था मंडलिक से, और जिस महल में हुआ था वो था शांतिनाथ का जैन मंदिर, जिसका निर्माण वेलका ने करवाया था। यानी शांतिनाथ के जैन मंदिर में महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई गए, मंडलिक का विवाह हुआ, और इनके विवाह के बाद यानी यहाँ पर चौरी बनाई गई, और इसके बाद इसे सिंगार चौरी नाम दे दिया गया।
यानी रमाबाई और मंडलिक की विवाह स्थली को सिंगार चौरी नाम दिया गया। ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। एक है सिंगार चौकी जो है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, जहां पर राठौड़ शासकों का राज तिलक होता है, वो है सिंगार चौकी। तो सिंगार चौकी और सिंगार चौरी थोड़ा अलग अलग है, देख लेना। और यहाँ पर कुंभ स्वामी मंदिर भी है, अद्भुत जी का मंदिर है, बाण माता, चार भुजानाथ, तुलजा भवानी की बाण माता का मंदिर, बाण माता का मंदिर भी है, तुलजा भवानी की, और जीण माता का मंदिर भी है, अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी है। ये यहाँ पे काफी मंदिर और दार्शनिक स्थल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। देखो दोबारा देखो, दार्शनिक स्थल में देखें तो पद्मिनी का महल, गोरा बादल महल, गोरा बादल महल रावल रतन सिंह के सेनापति थे गोरा बादल, उनके भी यहाँ पर महल बनाए गए हैं। और हो गए गोरा बादल महल, गोरा बादल महल भी यहीं पे है। यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बहुत दार्शनिक स्थल है। मुख्य मुख्य बता दिए आपको, जैसे गोरा बादल महल हो गया, जयमल फत्ता की हवेलियां, पुरोहितों की हवेलियां, कुंभा महल जहां पर पन्नादाई, कुंभा महल जहां पर पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि दी थी बलवीर के हाथों, रुद्र सिंह को बचाया था। रतन सिंह महल, राव रणमल की हवेलियां, ये प्रमुख स्थल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। इसके बाद में रह गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक रह गया विजय स्तंभ, वो सबसे महत्वपूर्ण है। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, उसे अलग से पढ़ेंगे दोनों को, उन्हें थोड़ा अलग से देख लेना, कंपैरिजन में ही पढ़ना, अच्छे से याद रहेंगे। विजय स्तंभ, ये है विजय स्तंभ, यहां पर लिखता हूं। यह है कीर्ति स्तंभ, यह है विजय स्तंभ, यह है कीर्ति स्तंभ। दोनों ही कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ दोनों ही चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अब देखो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, ये 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो कंपैरिजन में पढ़ना है इन दोनों को, तो साथ में अच्छे से याद रहेंगे, वरना गोल हो जाएंगे, दोनों के दोनों गोल हो जाएंगे। देखो विजय स्तंभ, विजय स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। अब इनकी ऊंचाई की बात करें तो विजय स्तंभ की ऊंचाई है 122 मीटर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 122 ऊंचाई है 122 फीट। विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फुट और कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई की बात करें तो ये है 75 फुट। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों चित्तौड़गढ़ के अंदर है। विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फुट, कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई 75 फुट। यहाँ पर 9 मंदिर है और यहाँ पर 7 मंदिर है। विजय स्तंभ के अंदर 9 मंजिला इमारत है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ एक 7 मंजिला इमारत है, ऊंचाई 122 फुट विजय स्तंभ, 75 फुट है कीर्ति स्तंभ। इसकी बात करें तो इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण जैन व्यापारी जिज्जा द्वारा करवाया गया है। जैन व्यापारी जिज्जा द्वारा करवाया गया है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जिज्जा ने करवाया है।
विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। इसके बाद में अगर देखें इन्हें, इसका निर्माण करवाया गया है 1440 से 48 तक। इसका निर्माण करवाया गया है 13वीं शताब्दी में, यानी कि लमसम 1200 के आसपास। कोई खास इसका टाइम पीरियड नहीं आता है। इसके बाद देखो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1437 में मालवा का युद्ध हुआ। उस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जीजा ने करवाया। इसकी ऊंचाई है 75 फुट, इसकी मंजिल है 7 मंजिला इमारत। और ये किस उपलक्ष्य में करवाया गया है कीर्ति स्तंभ? ये भगवान आदिनाथ यानी कि आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। उन्हें आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है कीर्ति स्तंभ। अब विजय स्तंभ एक विजय का प्रतीक है। इसके बाद में अगर देखें तो इसकी 8वीं, इसके आधार की बात करें, आधार नीचे से 30 फुट का है। इसके आधार की अगर चौड़ाई की बात करें तो 30 फुट का है। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। कोई मूर्ति नहीं है। 8वीं मंजिल के ऊपर कोई मूर्ति नहीं है। विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल के ऊपर कोई मूर्ति नहीं है। और इसकी 3री मंजिल के ऊपर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा गया है। 9 बार इसके ऊपर, 3री मंजिल के ऊपर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और इसी के ऊपर 3री मंजिल के ऊपर 9 बार अल्लाह, 8वीं के ऊपर कोई मूर्ति नहीं है। पहली मंजिल के अंदर विष्णु भगवान का मंदिर है। भगवान विष्णु का मंदिर है। इसकी पहली मंदिर उपेंद्र डे ने इसे विष्णु ध्वज भी नाम दिया है, यानी इसका उपनाम विष्णु ध्वज हो गया। उपनाम की बात करें तो वो है विष्णु ध्वज। विष्णु ध्वज इसका उपनाम हो गया। और देखें इसकी कुल सीढ़ियां, कुल सीढ़ियों की बात करें तो वो है 152 कुल सीढ़ियां इसके अंदर। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 122 फुट है इसकी ऊंचाई। इसका शिल्पी था जेता। अगर बात करें इसके शिल्पी की तो वो था जेता। और इसके सहयोगी थे नापा पामा पुंजा। नापा पामा पुंजा इसके सहयोगी थे। शिल्पी था जेता। और चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ की बात करें तो इसके ऊपर सर्वप्रथम राजस्थान में सबसे पहले डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को इसी के ऊपर जारी किया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट जारी किया गया। और वो भी कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? यहां पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट 1 रुपए का सर्वप्रथम राजस्थान में, यानी कि राजस्थान में सर्वप्रथम 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट विजय स्तंभ के ऊपर जारी किया गया। अब देखो विजय स्तंभ ये एक प्रतीक चिन्ह भी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है विजय स्तंभ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा व राजस्थान
पुलिस का प्रतीक चिन्ह वो है विजय स्तंभ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है। 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट राजस्थान में सर्वप्रथम जारी किया गया, वो भी विजय स्तंभ के ऊपर जारी किया गया। और इसकी ऊपर कुल खर्चे की बात करें तो वो है 90 लाख रुपए का खर्चा आया था इसके ऊपर। अगर बात करें खर्चे की तो वो है 90 लाख रुपए का। और इसकी 9वीं मंजिल के ऊपर महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लिखी है। महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति कवि महेश ने विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल के ऊपर लिखी है। इसकी बात करें दोबारा देखो, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों ही कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों ही कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। निर्माण की बात करें तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है, जबकि कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जिज्जा ने करवाया है। विजय स्तंभ है ये विजय का प्रतीक है। 1440 से 48 के मध्य इसका निर्माण हुआ है। 1437 में मालवा विजय की उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ या भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। और भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें पहले आदिनाथ और लास्ट भगवान महावीर थे। थोड़ा ध्यान कर लेना। इसके बाद विजय स्तंभ की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 122 फुट, कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई 75 फुट। विजय स्तंभ में मंजिल है 9, कीर्ति स्तंभ में मंजिल है 7। विजय स्तंभ के आधार है 30 फुट का, आधार की चौड़ाई 30 फुट है। टोटल सीढ़ियों की बात करें तो 157 सीढ़ियां हैं यहाँ पर। इसके महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया है। 9वीं मंजिल पर कवि अत्रि महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लिखी है। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर अत्रि महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लिखी है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। 3री मंजिल के ऊपर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। पहली मंजिल के ऊपर भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसके कारण उपेंद्र डे ने इसे विष्णु ध्वज की संज्ञा दी है। इसके बाद देखें तो ये प्रतीक चिन्ह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। 15 अगस्त 1949 को सर्वप्रथम विजय स्तंभ के ऊपर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। ये राजस्थान का प्रथम यानी डाक टिकट जारी करने वाली इमारत भी विजय स्तंभ है। इसके उपनाम देख लेते हैं, उपनाम क्या क्या है, थोड़ा बहुत ध्यान दे लेना। कीर्ति स्तंभ हो गया, बस उसका इतना ही ध्यान रख लेना। 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण। विजय स्तंभ के उपनाम की बात करें तो एक तो हो गया, इसे विष्णु ध्वज कहा जाता है। यानी विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है। कुतुब मीनार से श्रेष्ठ विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टोड ने बताया है। एक इतिहासकार हुए फर्ग्यूसन, इन्होंने रोम के टार्जन टावर से इन्हें रोम के टार्जन के समान बताया है। रोम के टावर के समान इन्हें बताया है। ये उपनाम है विजय स्तंभ के। विजय स्तंभ के उपनाम
कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ कहा है। फर्ग्यूसन ने इसे रोम के टावर के समान कहा है। हिंदू प्रतिमा शास्त्र का अनुपम विधि से आरपी व्यास ने कहा है और विष्णु ध्वज इसे उपेंद्र डे ने कहा है। उपेंद्र नाथ डे ने इसे विष्णु ध्वज कहा है। विष्णु ध्वज इसे उपेंद्र नाथ डे ने कहा है। और एक गोपीनाथ शर्मा ने इसे लोक जीवन का रंगमंच कहा है। गोपीनाथ शर्मा ने लोक जीवन का रंगमंच इसे गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। तो ये कुछ उपनाम थे विजय स्तंभ के। कीर्ति स्तंभ ध्यान कर लेना, क्षेत्रकूट दोनों अलग अलग है। अब विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के आक्रमण और साक्य रहे हैं जिन्हें हम कल कंप्लीट